राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मेष वालों के लिए, एरीज पीपल के लिए ये वीडियो विशेष है। मेष वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे। एरीज मंथली हॉरोस्कोप फरवरी 2024, फरवरी 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे गोचर में, उनका आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपके वैवाहिक जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन। उसके अनुसार आप आने वाले महीने की योजनाओं को बना सकते हैं। जन्म राशि, चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी 2024 के महीने में घरों की जो स्थितियां हैं वो मेष वालों के लिए कैसी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक और आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके पहले भाव में गोचर कर ही रहे हैं, मेष राशि में मजबूत स्थिति में। और शनिदेव रहेंगे लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। राहु गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में मीन राशि में, और केतु रहेंगे छठे भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति जो 13 फरवरी तक है वो मकर राशि में ही रहने वाली है, आपके 10वें भाव में। और 13 फरवरी के बाद वो लाभ भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल की स्थिति 5 फरवरी से पहले रहेगी आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में, धनु राशि में। और 5 फरवरी के बाद वो अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे, आपके 10वें भाव में। बुध की स्थिति 1 से 20 तारीख तक रहेगी मकर राशि में, आपके 10वें भाव में, और फिर वो लाभ भाव में चले जाएंगे। शुक्र जो है वो आपके 9वें भाव में रहेंगे 12 फरवरी तक, 1 से 12 फरवरी तक वो आपके 9वें भाव में रहेंगे धनु राशि में, फिर वो भी आपके 10वें भाव में ही आ जाएंगे। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों का ही जो परिवर्तन है वो फरवरी के महीने में होगा। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव के स्वामी आप बनते हैं आपके मंगल, जो 5 फरवरी से पहले रहेंगे 9वें भाव में, वो भी उनके लिए मजबूत स्थिति है। लेकिन 5 फरवरी के बाद जब वो 10वें भाव में प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो उच्च के रहेंगे। और विशेष बात यह है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है, सवग्रही दृष्टि, वो आपके पहले भाव पर रहेगी। तो स्वास्थ्य पक्ष बेहतरीन रहने वाला है फरवरी में। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहेगा। पहले से यदि कोई स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था तो उसमें सुधार दिखाई देगा। कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या चल रही थी जो डायग्नोज नहीं हो रही थी, पता नहीं चल पा रहा था कि क्या समस्या है, ऐसी स्थितियों में भी आपको लाभ हो सकता है फरवरी के महीने में। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा महीना है ये, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं वो आपकी राशि में ही चल रहे हैं। शनि देव की भी दृष्टि है, तो पहला भाव आपका डबल ट्रांजिट से बृहस्पति और शनि के द्विगृह गोचरीय प्रभाव से विशेष तौर पर एक्टिव है। ऊपर से मंगल का भी जो प्रभाव है वो आपके पहले भाव पर रहेगा। तो कोई यदि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इस तरीके का यदि आपको कुछ स्टेप लेना है, तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि छठा घर इंटेस्टाइन्स का होता है, पाचन तंत्र का भी होता है। वहां के स्वामी बुध पर पूरे महीने सूर्य, मंगल और शनि का प्रभाव रहेगा। तो यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, या इंटेस्टाइन की कोई समस्या है, स्किन एलर्जी है, तो आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस की बात करें तो भाग्य भाव को देखें तो भाग्य भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपकी राशि में चल ही रहे हैं पहले भाव में। जनवरी से लेकर अप्रैल तक भाग्य का पक्ष मेष वालों के लिए मजबूत ही रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से भी चल रहे हैं। फरवरी के अंदर मंगल की चौथी दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत है। कोई भी इस तरीके का काम जिसमें आपको भाग्य का पुश चाहिए वो आप काम फरवरी में कर सकते हैं। कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई सेल परचेज करना है, कोई मीटिंग है, तो ये सब आप कर सकते हैं। बृहस्पति की जो 9वीं सबग्रही दृष्टि है वो भाग्य भाव पर तो रहेगी ही। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसके लिए 10वें भाव को देखा जाता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, काफी ग्रहों का प्रभाव आपके 10वें भाव पर रहने वाला है फरवरी में। यदि बहुत सारे घरों का किसी भाव पर प्रभाव आता है तो उस भाव से संबंधित एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो फरवरी का महीना कैरियर के लिए आपके लिए विशेष महीना है। कोई बड़ा चैलेंज आपको मिल सकता है, कोई बड़ी चुनौती, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसको आप ठीक से निभाएंगे भी। देखिए, 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मंगल आपकी राशि के स्वामी 10वें भाव में रहेंगे, मकर राशि में। उच्च के मंगल ना सिर्फ उच्च राशि में होंगे बल्कि वो पूर्ण दिशा बल के साथ भी होंगे, विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दिशा बल का मतलब होता है कि उस ग्रह को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जल्दबाजी व एग्रेशन पर आपके नियंत्रण रहेगा। इस समय में अपने सारे रुके हुए काम आप पूर्ण कर सकते हैं।
कार्य क्षेत्र में जो आपका दबदबा है, डोमिनेंस, वो बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, क्योंकि आपका भाग्य पक्ष तो मजबूत है ही, साथ ही में जो दसम भाव के स्वामी है शनिदेव, वो भी लाभ भाव में स्वराशि के हैं। काम से, नेटवर्क सर्कल से लाभ की स्थिति बनती है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। सीनियर्स कोवर्कर्स के साथ तनाव था तो उसमें भी राहत मिलेगी। मंगल राशि के स्वामी है, लेकिन वो 8वें भाव के स्वामी होकर भी दसम भाव में है, तो यदि वर्क प्लेस पर कोई वर्क पॉलिटिक्स का आप शिकार थे, कोई कानूनी अड़चन परेशान कर रही थी, तो इन स्थितियों में भी आपको लाभ मिलेगा। पहले से यदि आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, कोई ऐसी मेहनत, कोई ऐसा एफर्ट जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो उसके परिणाम भी आपको फरवरी में मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा जॉबलेस एरीज वालों को होगा, जिन मेष वालों के पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बहुत चांसेस हैं कि 5 फरवरी के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी। दसम भाव में 13 फरवरी तक सूर्य भी रहेंगे आपके दिशा बल के साथ। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य मंगल का योग रहेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा। गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए भी ये अच्छी स्थिति बनती है, सरकारी कार्यों से लाभ के लिए भी महीना विशेष है। छठा भाव जो होता है वो आपकी दायित्वों और जिम्मेदारियों को निभाने का होता है, कि आप उनको कितना ठीक से निभाते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध भी आपके दसम भाव में रहेंगे 20 फरवरी तक, तो अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को आप ठीक से निभा पाएंगे। 13 फरवरी के बाद सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, लाभ भाव में। सूर्य और शनि की कंजक्शन होगी, युति बनेगी। शत्रु के घर में शत्रु के साथ रहेंगे सूर्य देव। सूर्य और शनि की ऊर्जाएं विपरीत होती हैं, अपोजिट एनर्जीज होती हैं। वैसे ये एक मजबूत धन योग भी बनता है। सूर्य आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी है तथा शनिदेव लाभ भाव के स्वामी है, लेकिन ये युति नेटवर्क सर्कल के प्रति, आपके जो वर्क प्लेस पर को वर्कर्स हैं, बड़े भाई बहन के प्रति, इन सब के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। ईगो को आपको डाउन रखना होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है व्यापार भाव पर। 7वें भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे 12 फरवरी तक, फिर वो मित्र राशि मकर में रहेंगे दसम भाव में। व्यापार कारक बुध भी ठीक स्थिति में है फरवरी के महीने में, तो व्यापारिक लाभ को बढ़ाने वाला महीना है। व्यापारिक यात्राएं हो सकती है आपकी, नई कोई बिजनेस डील आपकी हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल और जो 7वें भाव के स्वामी है शुक्र, वो भी साथ साथ रहने वाले हैं इस महीने, तो आपका फोकस अच्छा रहेगा व्यापार में। नए काम की शुरुआत या कोई पहले से कोई व्यापार है आपका, उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। शुक्र अच्छे हैं 7वें भाव के स्वामी, और जो मंगल और शुक्र है उनकी युति भी इस महीने रहने वाली है, तो परस्पर समझ के लिए महीना अच्छा है। जीवन साथी के करियर में भी कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा की बात करें तो 5वां भाव होता है शिक्षा के लिए। 5 फरवरी के बाद जो मंगल हैं उनकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है, आपकी राशि के स्वामी भी हैं वो। और बृहस्पति और शनि की जो दृष्टियां हैं वो तो पंचम भाव पर आ ही रही हैं। 5वें भाव के स्वामी सूर्य दसम भाव में रहेंगे 13 फरवरी तक, फिर जब वो लाभ भाव में जाएंगे तो सूर्य की 7वीं सप्तग्रही दृष्टि भी पंचम भाव पर आएगी। छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्ति के मामले में, जो छात्र पीजी पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए विशेष उपलब्धियों वाला महीना फरवरी का हो सकता है। यदि आपको कहीं पर एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। कोई एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, तो बहुत संभावना है कि आपको सफलता मिलेगी। आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो अच्छा रहेगा एजुकेशन के मामले में। लव रिलेशंस की बात करें तो उन्हें भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। सूर्य 13 फरवरी तक आपके दसम भाव में रहेंगे केंद्र में, बाद में सूर्य शनि की युति बन जाएगी, तो 13 फरवरी तक रिलेशन अच्छा रहेगा। बाद में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव से ही संतान पक्ष को भी देखा जाता है। संतान प्राप्ति का मजबूत योग आपका चल रहा है। कोई कंसीविंग प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो वो दूर हो सकती हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी बढ़िया समय चल रहा है आपके लिए। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं मेष राशि वाली, वो 14 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य शनि की जो युति बनेगी वो परेशानी कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, कि मेष वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। शनि का मंत्र आपको जपना चाहिए। संध्या के बाद पश्चिममुखी होकर जपें 10-15 मिनट। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः 3 बार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करें और श्री सूक्त का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। राम राम।